तो देखो जी, मैंने अपना लारावेल ओपन कर लिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, पहले अपनी चॉइस का कोई भी एक डेटाबेस बनाना है। तो आज का जो लेक्चर है कि हाउ टू स्टोर अ डेटा इन डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी विदाउट यूजिंग ओआरएम क्वेरी। बट ओआरएम क्वेरी भी हम सीखेंगे, बट बिफोर इनिशियल स्टेज वी आर लर्निंग कि हाउ वी कैन यूज एसक्यूएल क्वेरी इन लारावेल। ओके, तो मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैंने, मेरे डेटाबेस का नाम है नाइट। तो नाइट नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया। इट्स योर चॉइस कि आप किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैंने नाइट नाम से डेटाबेस बना लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने देखो यहाँ पे .env फाइल फाइंड करनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बनती है अपने आप। जैसे ये मेरे पास कंट्रोलर है, रिसोर्सेज हैं, राउट्स है। यहाँ पे आपके पास है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक .env नाम की फ़ाइल बनेगी। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट फाइल। ये अपने आप बनती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे आप कॉन्फ़िग फाइल बनाते हो अपनी कोर PHP के अंदर बनाते हो ना, वैसे इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल होती है, ये .env फाइल होती है। जैसे यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ तो ये इसका मतलब है लोकल होस्ट। अगर आप ये लिखो चाहे लोकल होस्ट लिख लो, एक ही बात है। पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 3306 है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है। मेरे डेटाबेस का नाम है नाइट, तो मैंने नाइट नाम से डेटाबेस बनाया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाइट लिख दूंगा, नथिंग एल्स। मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड नल होता है। बस ये डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, आपको कुछ और नहीं करना। ओके। सर ये अभी याद आया मेरे को, जब हमारे क्लाइंट को हम लोग एंड पे हैंड ओवर करते थे ना, तो ये ENV फाइल भी उनको देते होते थे। अच्छा, तो क्या होता था उसमें? कुछ भी उसमें ये सारा का सारा डिटेल्स होता था, जो जैसे कल को उन्होंने किसी और से अपना काम कराना होता था, तो उनको पता होता था कि हाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक तो है। पर्टिकुलरली उनको ENV फाइल देते थे हर एक प्रोजेक्ट में जो लारावेल पे हाँ बनता जी, था। हाँ जी। जो ये आपके पास है ना, यहाँ पे देखो मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी करी। तो डेटाबेस में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नाइट नाम से डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। बट एक मिस्टेक है, DB कनेक्शन हम SQLite नहीं कर रहे, माई एसक्यूएल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे SQLite की जगह यहाँ पे माई एसक्यूएल लिखेंगे। ओके, तो डेटाबेस कनेक्शन माई एसक्यूएल है, लोकल होस्ट है। इसका मतलब लोकल होस्ट होता है, पोर्ट 3306 है। ये बस एक बार सेटिंग करनी है, बाकी आपने नहीं करनी। लारावेल बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू कोर PHP। ओके, ठीक है, डन है। आगे करें? यस सर, इतना पता लग गया। हाँ जी सर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो एक चीज़ का हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने टेबल बनाना है, अगर आप विदाउट मॉडल काम कर रहे हो एसक्यूएल क्वेरी के साथ, तो आपने अपने टेबल के आगे ना S लगाना है। ये रूल है। ओके, जैसे आपने अगर लारावेल के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो आप लोगों ने एक काम करना है कि आपने हमेशा अपने टेबल के आगे क्या लगाना है, S लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा ना, स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, S लगाना है। एक मैं नंबर ले लूँगा सीरियल नंबर के लिए, और नेम, रोल नंबर, ब्रांच। तो टोटल कॉलम में यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। देखो आपने एक आईडी लेनी है जब भी आपने बिना मॉडल के काम करना है। अभी मैं मॉडल में काम नहीं करा रहा, लारावेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डे बाय डे सीखोगे। अभी अगर आप लारावेल की ओआरएम क्वेरी यूज़ नहीं कर रहे और आप डायरेक्ट एसक्यूएल की क्वेरी की हेल्प से आपने अगर डेटा स्टोर करना है, तो एक चीज़ का याद रखना, हमेशा आपने एक आईडी कॉलम लेना है और उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। फिर मैंने नेम ले लिया, नेम को मैंने यहाँ पे वैरकर ले लिया, इसका जो साइज़ है मैंने 255 कर दिया। फिर मैंने रोल नंबर लिया, रोल नंबर को मैं इंटीजर ही रख रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रांच ले लिया, ब्रांच को मैंने यहाँ पे क्या करा, वैरकर कर लिया 255। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएटेड एट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, एंड अपडेटेड एट। ये लेने कॉलम बड़े ज़रूरी हैं अगर आप ORM यूज़ नहीं कर रहे। इंट की जगह आपने यहाँ पे टाइम स्टैम्प यूज़ करना है। ओके, ठीक है जी। अपडेटेड ऐड के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प यूज़ करना है। आपने जब भी कोई टेबल बनाना है, एक चीज़ का याद रहे,
आपने क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड का बनाना है अगर विदाउट यूजिंग ORM आप काम करना चाहते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया नेम, रोल नंबर एंड सर ब्रांच। इनका क्या पर्पस है, यूज क्या है इनका, क्यों बना रहे हैं हम ये? क्रिएटेड ऐड इसलिए बनाना है कितने टाइम पे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अगर आप उस रिकॉर्ड को अपडेट करोगे तो कितने बजे वो रिकॉर्ड अपडेट हुआ। तो लारावेल सारी इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास अगर आप कुछ भी अपडेट करोगे या कुछ भी आप क्रिएट स्टोर करोगे। ओके, और जो टाइम स्टैम्प होता है, डेटा टाइप एक ऐसा टाइम स्टैम्प है जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डेट विद टाइम इंसर्ट कर देता है, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, रोल नंबर ले लिया, ब्रांच ले लिया, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड ले लिया। आरडी मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। ओके, डन है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरे पास टेबल बन गया। जब भी एक चीज़ का याद रखना, जब भी आप ORM के बिना, मॉडल के बिना अगर लारावेल के अंदर काम करोगे तो आपने अपने टेबल के आगे S लगाना है। कोई भी टेबल बनाओ उसके आगे आपने S लगाना है। ओके, और उसके अंदर तीन चीज़ें कंपलसरी हैं। एक तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए और क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड होना चाहिए। ओके, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ओके सर। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब इतना काम कर लिया तो आपने अपने लारावेल के अंदर आना है। मैं अपने रिसोर्सिस के अंदर जाऊंगा एंड देन व्यूज़ के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊंगा। मेरी फाइल का नाम है student डॉट ब्लेड डॉट PHP। मैंने इस नाम से पेज बना लिया। ठीक है जी, स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP HTML : मैं यहाँ पे बारो मेरा वाला कहीं जरा, क्या कह रहे हो? मेरा थल्ला है बारो नहीं हो पे सच। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे मैंने मेन्यू इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे मेन्यू इंक्लूड कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं पंजाब पंजी की जगह स्टूडेंट रिकॉर्ड कोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेआउट मेन्यू ले लिया मैंने और मेन्यू के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल D कर दिया, कंट्रोल D, और मल्टीप्लाई ऐप की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट ऐप। कोई भी नाम दे दो आप, मल्टीप्लाई की जगह मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। इतना समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? यस प्लीज। ओके, अब आप HREF मैंने स्टूडेंट चूज किया तो मैं जाऊँगा, क्या कह रहे हो? तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट चूज किया तो अब मैं जाऊँगा स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP पे, सॉरी मेन्यू लेआउट में, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब हम राउट में जाएंगे और या वेब डॉट PHP में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक राउट बनाऊँगा स्टूडेंट नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे अपने लिए। लेट्स सपोज मेरे कंट्रोलर का नाम होगा स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, ये आपकी चॉइस है कि आप किस नाम से बनाना चाहते हो। एंड देन मेरे कंट्रोलर के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर सेव। ठीक है जी, वो आपकी चॉइस है कि आप किस नाम से बनाना चाहते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? यस, डन है? हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे PHP स्पेस आर्टिजन मेक कोलन कंट्रोलर एंड देन मेरे कंट्रोलर का नाम लिखा स्टूडेंट कंट्रोलर, जो मैंने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, एंटर कर दिया, मेरा कंट्रोलर बन गया है और जो मेरे कंट्रोलर का नाम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इतना काम तो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो कि कैसे कंट्रोलर बनाते हैं और कैसे इसमें फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट $ST और यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगा, इफ़ एल्स लगाऊंगा कि फर्स्ट टाइम अगर पेज ओपन हो तो गेट फंक्शन यूज़ हो तो मेरे पास इफ़ वाला पार्ट चले, अदरवाइज़ मेरे पास अगर पोस्ट फंक्शन होगा
जो मैं पेज बनाऊंगा तो वो पेज ओपन हो जाए। ठीक है जी। इफ़ के अंदर जो मल्टीप्लाई के अंदर मैंने ये कोड लिखा था सेम वही है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसका नाम मैंने ST लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ST। ठीक है जी। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं गेट मेथड आता है तो मेरे पास इफ़ वाला पार्ट चलेगा और वो रेंडर करेगा स्टूडेंट नाम का पेज। मेरे पेज का नाम स्टूडेंट है। ये देखो मैंने व्यूज़ के अंदर स्टूडेंट नाम से पेज बनाया है। ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का पेज है, इसमें डबल ई है तो आई थिंक सो दिस इज़ मिस्टेक बाय मी, तो कोई बात नहीं, मैं डबल ई लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया। ठीक है जी, डन है। अब मैं स्टूडेंट को ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है जी। फॉर्म एक्शन इक्वल टू अलाइन एक्शन इक्वल टू, आप सेम नाम आओगे जो आपका वेब के अंदर आएगा। वेब के अंदर जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, कॉपी, और एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट, मैंने यहाँ पे मेथड क्या यूज़ किया है, पोस्ट यूज़ किया है। ठीक है जी। मैं फॉर्म टैग को यहाँ पे बंद करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलाइन करता हूँ, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ, जो जो मैंने कॉलम्स आपके डेटाबेस में बनाए हैं। तो आईडी को तो लेंगे नहीं क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी गीतिका, यस समझ रहे हो? यस ठीक है। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया, बहुत इजी है ये, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया है। फिर रोल नंबर लेते हैं, एंटर रोल नंबर, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह ले लेता हूँ नंबर, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ रोल। ठीक है। और इसी तरह फिर हम ब्रांच ले लेते हैं। आपकी चॉइस है कि आपने सेलेक्ट फील्ड लगानी है या फिर आपने टेक्स्ट फील्ड लगानी है, बट अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग टेक्स्ट फील्ड। और नेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्रांच। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, बटन बनाया, और बटन में मैंने लिखा यहाँ पे सेव नाउ। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे बटन को बंद कर दिया। डन है जी। इतना पार्ट समझ में आ गया सभी को? यस, यहाँ तक डन है सभी को? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अपना कंपैक्ट होता है, विद होता है, या एसोसिएटिव एरे होता है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को भेज सकते हैं ना PHP के अंदर, और डिस्प्ले करा सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट लगेगा कि मैंने यहाँ पे PHP यूज़ की, और PHP के अंदर मैंने एक मैसेज बना लूँगा। मैं आपकी चॉइस का, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मैसेज मेंशन किया, और यहाँ पे मैं टैब मेंशन करता हूँ, और आप यहाँ पे किसी भी नाम से बना सकते हो। जैसे मैंने पंकज की जगह आंसर लिखा, और यहाँ पे मैंने डॉलर पंकज की जगह यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन कर दिया। ठीक है जी। आप इसकी अलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने इसकी अलाइन सेंटर कर दी कि जो मेरा आंसर होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब मैं स्टूडेंट कंट्रोलर में चलता हूँ, इनकी वैल्यूज़ को गेट करता हूँ, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच की। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने लिखा $n इक्वल टू $ST एरो नेम, फिर मैंने लिखा $R इक्वल टू $ST एरो रोल नंबर, फिर मैंने लिखा BR इक्वल टू $ST ब्रांच। ठीक है जी। तो मैंने नेम, रोल नंबर, ब्रांच ले लिया, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टूडेंट के अंदर तो मैंने यहाँ पे ले रखे नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच। तो जब मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा तो मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कर ली, स्टोर कर ली। लिखता हूँ PHP स्पेस आर्टिजन, एंड मैंने यहाँ पे लिखा माइग्रेट, ये कमांड है, PHP स्पेस आर्टिजन माइग्रेट। लेट मी चेक इट, और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये अपने आप टेबल बन गए नाइट टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली। सेशन नाम से बन गया, पासवर्ड, माइग्रेशन, जॉब बैचेस, ये सब क्या होते हैं, इनको सबके हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन।
बट अगर आप जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, मैंने कंट्रोलर के अंदर बनाया है यहाँ पे, इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो आपने PHP स्पेस आर्टिजन स्पेस माइग्रेट नाम की कमांड डेफिनेटली चलानी है। अगर ये नहीं चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। अब देखो पेज वो सक्सेसफुल चल चुका है। अब मैं स्टूडेंट ऐप पे चलता हूँ, 404 नोट फाइंड आ रहा है। लेट मी चेक इट कि वेब के अंदर मैंने पेज का नाम सही दिया है। सॉरी, कंट्रोलर के अंदर मैंने नाम दिया स्टूडेंट, DEENT स्टूडेंट .play.php, और यहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट लिखा है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया स्टूडेंट। और web.php फाइल के अंदर चलते हैं हम, यहाँ से मैच करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये मैंने कमेंट कर रखा है, इसको अनकमेंट करता हूँ, Ctrl+S और Ctrl+C, और इसको मैं अगेन दोबारा रन करता हूँ। स्टूडेंट पे क्लिक करा तो देखो चल चुका है। मैं वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पे CSC, और मैंने सेव नाउ पे क्लिक करा। वो रहा कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन ऐप HTTP कंट्रोलर टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास एरर है इस क्वेरी के अंदर, DB के अंदर यहाँ पे मेरे पास एरर है, देयर इज़ एन एरर। इसका मतलब ये एल्स पार्ट में गया है, और जब मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे स्टूडेंट नाम से, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो एक्सपेंड फर्दर दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर है, तो इस एरर को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। पहले मुझे इतना बताओ, जो मैंने ये बताया ये समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? हाँ जी, अंकित एंड मुस्कान। हाँ जी सर। मुस्कान आपको? सर देख रही हूँ, फिर से देखनी पड़ेगी ना वो एक बार में, जब तक अप्लाई नहीं करूंगी। ओके, ठीक है। देखो, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी सुनो, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं करे गीतिका, दैट्स वाई, दैट इज़ द कन्फ्यूज़न। ये लारावेल तभी आता है जब आप डे बाय डे हर मेरा लेक्चर सुन रहे हो और अच्छे से कर रहे हो। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मेरे पास गेट मेथड चलेगा तो ये स्टूडेंट चल रहा है, तो हम वेब में गए तो ये स्टूडेंट में जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या करेगा, ये पेज को ओपन कर देगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेथड पोस्ट चलेगा, और ये वाला एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है जी। और एक चीज़ मैंने और बोली कि जब भी आपने डेटाबेस में इंसर्ट करना हो तो आप लोगों के पास ये कुछ टेबल हैं जो बने होने चाहिए। इनका क्या काम है ये हम आगे जब ORM क्वेरी करेंगे तब हम इनका मैं यूज़ बताऊंगा। तो PHP स्पेस आर्टिजन स्पेस मेक माइग्रेट करना है। प्लस मैंने ये बताया कि अगर आप लोगों ने बिना ORM क्वेरी के डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो आपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, यूज़ एलिमिनेट फॉरवर्ड स्पॉट फॉरवर्ड fkd db। ओके, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे फर्दर क्या करना है, क्वेरी लगानी है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलो इसकी जगह मैं यहाँ पे टेबल की जगह दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, क्वेरी इंसर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे वही क्वेरी लिख देता हूँ जो नॉर्मल क्वेरी एसक्यूएल की क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। मेरे टेबल का नाम है जैसे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा रोल नंबर लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रांच लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ब्रांच लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है जी, जो मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करनी है। तो वैल्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क पास कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क, जैसे 3 वैल्यूज़ हैं तो मैं 3 क्वेश्चन मार्क 1, 2, 3, और फर्दर हम यहाँ पे कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे एसोसिएटिव एरे पास करेंगे। सिंगल कोट मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, एंड देन मेरे पास यहाँ पे $n, $r। वैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, अगर आप ORM क्वेरी करोगे तो
बहुत ही ईजीएस्ट वे है डेटा को स्टोर करने का। ठीक है जी। उसके बाद आपने बस इतना लिखना है एंड देन आपके पास यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे DB स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टेबल एरो और यहाँ पे आपने लिखना है इंसर्ट लाइक दिस। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा DB स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इंसर्ट्स। तो ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम कोमा रोल नंबर कोमा ब्रांच। तो ये क्वेश्चन मार्क $n इस क्वेश्चन मार्क को देगा, $R इस क्वेश्चन मार्क को देगा, ब्रांच इस क्वेश्चन मार्क को देगा। पहले मैं इसको चला के देखता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग इसको डेटा में स्टोर करने के लिए। तो स्टूडेंट पेज पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाली, मैंने क्या क्लिक करा। इंसर्ट नाम का फंक्शन है जो एरर दे रहा है। एक मिनट रुको। वैसे भी यहाँ पे जो DB है वो अच्छा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 2 बार नहीं लिखा, डैट इज़ द प्रॉब्लम। Ctrl+C एंड देन कंटिन्यू। और ब्रांच मैंने यहाँ पे मैकेनिकल डाली, क्लिक करा और इंसर्ट डजंट एग्जिस्ट। तो इंसर्ट नाम ये बोल रहा है इंसर्ट डजंट एग्जिस्ट। ओके, इंसर्ट्स नहीं होता, इंसर्ट होता है, ये मिस्टेक है। Ctrl+S Ctrl+C मैंने यहाँ से क्लियर करा और उसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पंकज शर्मा डाला और यहाँ पे मैकेनिकल करा, क्लिक करा। तो बोल रहा है कि इनवैलिड डेट फॉर्मा इनकरेक्ट दिस वन। ओके, अपडेटेड ऐड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारा कुछ सही है। अब जो मैंने कॉलम यहाँ पे स्ट्रक्चर में बनाया टाइम स्टैम्प का अपडेटेड ऐड में, यहाँ पे उसने करंट टाइम स्टैम्प नहीं लिया। इस कॉलम को एक बार मैं डिलीट करके दोबारा बना लेता हूँ। अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड इंट की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम स्टैम्प। सेव। तो देखो अभी भी यहाँ पे ये आ रहा है करंट टाइम स्टैम्प, यहाँ पे अभी भी 00 आ रहा है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा है, यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प ऐसे आना चाहिए। अगर आपके पास सेम प्रॉब्लम है तो चेंज में जाके आपने यहाँ पे करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प यूज़ करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो, जब आप बनाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड है, मैंने करंट टाइम स्टैम्प अपडेटेड ऐड के अंदर चेंज में जाके जब टाइम स्टैम्प लगाओगे डिफ़ॉल्ट के अंदर आपने करंट टाइम स्टैम्प लगाना है यहाँ पे। ठीक है जी। Ctrl+C एंड देन रन। क्लिक। अब एक बार डेटाबेस में डेटा देख लेते हैं, डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लिक करा तो देखो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया। आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+S। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। वैसे मैं ये वाला मेथड कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों के लिए जब आप लारावेल में कंपनी में काम करोगे, बट आप लोगों को ये भी मेथड पता होना चाहिए कि अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी करनी है तो कैसे करनी है। तो देखो रिकॉर्ड रोहन सेव सक्सेसफुली। और जब हम क्या करेंगे डेटाबेस में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे नेम रोहन है, रोल नंबर 343 है, ब्रांच CSC है, क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड। और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे डेटा को स्टोर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर उसका टेबल का स्क्रीनशॉट ग्रुप में दे दो प्लीज एक हाँ, बार। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ईज मेथड मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने यहाँ पे ये सुनो, एक मिनट को ध्यान से सुनो कि मैंने वेब के अंदर गया, यहाँ पे स्टूडेंट है और एनी लगाया मैंने। और जब कंट्रोलर चलेगा तो अगर गेट मेथड है तो ये वाला पार्ट चला, अदर पोस्ट मेथड होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो $नेम एस्टिक n के अंदर गया, रोल नंबर इसके अंदर गया, ब्रांच इसके अंदर गया, DB: इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम कोमा रोल नंबर कोमा ब्रांच वैल्यूज़ क्वेश्चन मार्क कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा क्वेश्चन मार्क। ये $n इस क्वेश्चन मार्क को मिलेगा, $R इसको मिलेगा, ब्रांच इसको मिलेगी
और आपके पास डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, ये लाइन कोड है सिंपल, आपने कोई डीबी कनेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपकी जो इन्वायरमेंट फाइल होगी तो जस्ट आपने ये चीज़ ही क्या करनी है, यहाँ पे सेट करनी है। समझ में आ गया सर मेरी एक बात को मैं क्या बात कह रहा हूँ? बताओ कि ये जो क्वेरी है हाँ अभी आपने लगाई है सीक्वल वाली इंसर्ट डेटा की, क्या हाँ, सेम क्वेरी हम सीक्वल में चला सकते हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के? नहीं वहाँ पे नहीं चला सकते आप। वहां पे हमें डेटा की वैल्यू देनी पड़ती है ना? डेफिनेटली हाँ जी। ओके, वैसे तो मतलब ये मुझे, सिर्फ वैसे एक मिनट रुको, अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना तो मैं यहाँ पे भी पास कर देता हूँ, एक मिनट रुको। बट ये मैंने इसलिए नहीं पास करा, फिर आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि क्वेरीज में डॉलर एन नहीं ले पाएगा ना, अगर मैं यहाँ पे डॉलर एन हाँ लगाऊंगा। हाँ हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर वो एक जी जी। स्ट्रिंग ही बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? डन है यहाँ तक? डन है जी। बाकी रेस्ट ऑफ मैं तुम्हें मेरे कल को करा। डाउट है एक। हाँ बोलो मुस्कान। सर जैसे आपने वो टेबल में कॉलम बनाए थे ना, नेम वगैरह वाले, तो जब आपने माइग्रेट किया तब वो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट बने थे, या आपने खुद बनाए हैं? क्या कह रहे हो? क्रिएटेड एट तो दूसरे वो वाले तो बनाने पहले वो हमने बनाने बनाए थे। पड़ते हैं, क्या? वो बनाने पड़ते हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जब आपने माइग्रेट किया तब बने थे वो। नहीं वो क्रिएटेड अपडेटेड टेबल में मैनुअल बनाने पड़ेंगे, बाकी टेबल ऑटोमेटिक बनेंगे। ठीक है। वो आपको बनाने पड़ेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा तो आप उससे एक बार पढ़ लेना सारा कुछ, ठीक है? ओके, तो मैंने कोड अपलोड कर दिया है सारा का सारा गिटहब पे। एक बार आप वहाँ से भी कोड को कलेक्ट कर लेना, ठीक है जी? डन है यहाँ तक? ओके ओके, तो रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू टुमारो।